ओके, सबको प्रॉपर विजिबल है क्लास? ठीक है। नो, सबसे पहली चीज पैकेजेस क्या होता है हमारा। ठीक है। आप सब लोग यूज करते हैं ना, जावा यूटिलिज्म यूज करते हैं ना, ये सारे पैकेजेस। इन सब पैकेजेस का भी एक एक अलग अलग मीनिंग। हम पैकेज कब कहाँ यूज करते हैं वो यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा व्हाट आर पैकेजेस। ठीक है। पैकेजेस क्या है, तो सिंपली अगर हम पढ़ते हैं, द पैकेजेस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस। ठीक है, इंटरफेस एंड द सब पैकेजेस। पैकेजेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म्स, बिल्ट इन पैकेजेस एंड यूजर डिफाइंड पैकेजेस। अब बिल्ट इन पैकेजेस क्या है, ठीक है, जहां पे हमें प्री बिल्ट फंक्शंस मिलते हैं कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिल्ट इन पैकेजेस। फॉर एग्जांपल मैथ.मैक्स। ठीक है, मान लो हमने यूटिल यूज करते हैं तो यूटिल के अंदर में बहुत कुछ मिलता है, वो सब यहाँ पढ़ने वाले। अलग अलग पैकेजेस का अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पैकेजेस क्या है, दीज आर दी ग्रुप्स ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेस एंड सब पैकेजेस। ठीक है, इसके अंदर सब पैकेजेस भी आते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन है पैकेजेस का। ठीक। जैसे मान लो आपसे पूछता हूँ, स्कैनर के लिए कौन सा पैकेज यूज होता है, बताओ। स्कैनर में कौन सा पैकेज यूज होता है, बताइए भाई। आप लोग यूज कर रहे हैं ना, स्कूल में यूज कर रहे हैं, इनपुट आपका शुरू भी हो गया सबका। हाँ, जावा डॉट यूटिल पैकेज यूज करते हैं, ठीक है, इसमें से हम ये वाला पैकेज यूज करते हैं। चलो, अब पढ़ते हैं क्या कुछ कॉमन पैकेजेस हमारे पास है। कॉमन पैकेजेस इन जावा, देयर आर द मेनी बिल्ट इन पैकेजेस सच एज जावा, lang, awt, io, util, etc. A package that is contained in another package is called सब पैकेज। एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज इज नोन एज सब पैकेज। ठीक है, पैकेज क्या होता है, पैकेज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेस एंड सब पैकेजेस। ठीक, पैकेज का डेफिनेशन हमारा है। वन ऑफ द कॉमनली यूज सब पैकेजेस इन जावा इज द यूटिल पैकेज, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, सिंस util is contained within the java package, it is written as a java dot util। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो हम ये पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, जावा जावा पैकेज है ये। ठीक है, और इसके पीछे जितने भी लिखे हैं ये सब क्या हमारे सब पैकेज है। ठीक है, ये सबके सब क्या कहलाते हैं, सब पैकेज। हम लोग जावा पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ये बात है, हमारा पैकेज हमेशा जावा रहेगा। हमारा जो मेन पैकेज है, जो टॉप पैकेज है, उससे प्रायोरिटी जावा है हमारी। उसके बाद सारे सब पैकेजेस हैं, और इन सब का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग मतलब है। फर्स्ट, लैंग। हम लैंग कब यूज करते हैं, प्रोवाइड क्लासेस दैट आर फंडामेंटल टू द डिजाइन ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सच एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग एंड मैथ फंक्शन। ठीक है, जावा डॉट लैंग किस लिए होता है, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, तो पता है ना सबको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है हमारे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे, बताओ। हम्म, हाँ, ठीक है, आईएनटी, डबल, फ्लोट, इस सब की बात करें हम लोग, हमारे क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारे। ठीक है, उनके लिए क्या यूज होता है, जावा डॉट लैंग। तो अभी आप करंटली जावा डॉट लैंग नहीं यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी हम आगे पढ़े क्यों नहीं यूज कर रहे, उसके पढ़ेंगे हम लोग। अब आता है हमारा नेक्स्ट, जावा डॉट यूटिल। तो जावा डॉट यूटिल का फायदा क्या है, प्रोवाइड्स क्लासेस फॉर प्रिंटिंग, स्कैनिंग, एक्सेट्रा। इसके लिए होता है प्रिंट करते हैं, जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं डेटा, आउटपुट प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए ये यूज होता है जावा डॉट यूटिल। ठीक, तो जब भी कोई पूछे आपसे जावा डॉट यूटिल का मतलब क्या, यूटिल क्यों यूज करते हैं, तो यूटिल क्या करता है, प्रोवाइड क्लासेस फॉर प्रिंटिंग, स्कैनिंग एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जावा डॉट आईओ। अब आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ डेटा। ठीक, जावा डॉट आई यूज कर रहे हैं। जावा डॉट आई हम यूज करते थे कब पता है, क्लास 8 में। आपने यूज किया सबने जावा डॉट आई। हाँ, ठीक। नेक्स्ट, AWT प्रोवाइड्स क्लासेस फॉर इम्प्लीमेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप ये नहीं पढ़ने वाले 9th 10th अपने आप, 9th 11th 12th में ये नहीं पढ़ोगे आप। ठीक है, जस्ट यू शुड नो कि इम्प्लीमेंट क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, जावा के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने माइनक्राफ्ट देखा है, माइनक्राफ्ट में ये सब यूज होता है, AWT यूज होता है। ठीक, अब डॉट नेट, नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्किंग। ठीक है, प्रोवाइड्स क्लास फॉर नेटवर्किंग। जावा डॉट एप्लेट प्रोवाइड्स क्लासेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग एप्लेट्स। हमें ये तीन चीज नहीं पढ़ना है, ना हमारे में आएगा। हमारे में क्या क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, तीनों चीज पढ़े हमने। और तीनों चीज में से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जावा डॉट यूटिल। क्लियर, इसमें बताओ किसी में डाउट है, किसी चीज में, क्लियर डाउट्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया पैकेज क्या है,
और पैकेज के अंदर सब पैकेजेस का काम क्या है, हमने ये पढ़ लिया कि लैंग का काम क्या है, यूडीएल काम क्या है, आईओ का काम क्या है, इनका क्या काम है, ठीक है। इन सबको हमने पढ़ा कि इनका मेन फंक्शन होता क्या है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजिंग एंड इम्पोर्टिंग पैकेजेस। ठीक है, आप पढ़ते हैं import statement allows a program to refer the class is defined in another package without using the fully qualified class name। अब हम क्या करते हैं कि हमने मान लो दो प्रोग्राम्स बनाया है, एक क्लास नेम A1 लिख दिया, एक हमने क्लास नेम A2 लिख दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस A1 के डेटा को हम A2 में ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू पैकेजेस, वो यहाँ पे काम आता है। तो सिंटैक्स क्या होता है, import that import package 1 डॉट पैकेज 2 डॉट पैकेज 3 होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्लास नेम। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्लास नेम आता है। ठीक, इसके नेक्स्ट में तो ये एग्जांपल है, हमने इसको जल्दी यूज नहीं करना है, बट यू शुड नो कि हम कैसे इंपोर्ट करते हैं एक पैकेज से दूसरे पैकेज में। तो ध्यान रखो, पहले पैकेज 1 आया, फिर पैकेज 2 आया, फिर पैकेज 3, सो ऑन जाता रहेगा। एट द एंड आप रखो क्लास नेम लिखो। कैसे, फिर से बता रहा हूँ, इंपोर्टिंग पैकेजेस, इंपोर्ट स्टेटमेंट अलाउज द प्रोग्राम टू रिफर द क्लास is defined in another package without using the fully qualified class name। हम क्या करते हैं, इस क्लास की डेटा को हम पूरा हम इसमें ला सकते हैं थ्रू पैकेजेस। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। हियर पैकेज 1 इज द नेम ऑफ द टॉप लेवल पैकेज। ठीक है, पैकेज 1 क्या हमारा टॉप लेवल पैकेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जावा, जावा इज अ पैकेज नेम 1। ठीक, नेक्स्ट पैकेज 2 इज द नेम ऑफ पैकेज दैट इज इनसाइड द पैकेज 1। ठीक है, अब यूटिल हमारा पैकेज 2 है। फिर इसके बाद हमारा आता है क्लास नेम दैट इज स्कैनर, जो हम यूज कर रहे हैं। आप ये यूज कर रहे हो ना, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक, तो इसमें जो हमारा होता है, ये हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट जिसका हम यूज करते हैं इंपोर्ट से। नेक्स्ट हमारा आता है ये जावा, जो है जावा इज अवर पैकेज नेम। ठीक, इसके बाद ये आता है सब पैकेज, ये सब पैकेज हमारा। ठीक है, ये यूटिल सब पैकेज है और जावा हमारा पैकेज नेम है। ठीक है, ये एरर है इसमें, याद रखना, ये सब पैकेज यूटिल का नाम है और ये हमारा पैकेज मेन पैकेज, और स्कैनर हमारा क्लास नेम होता है। तभी हम लिखते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब क्या होता है, जावा में क्या है, पूरा पैकेज हमारा इंपोर्ट हो रहा है, दूसरा यूटिल इसके अंदर इंपोर्ट हो रहा है। याद रखना, हायरार्की जावा की हाईएस्ट होती है। हम सबसे पहले जावा लिखते हैं, उसके बाद हमारा आता है यूटिल, देन स्कैनर क्लास नेम। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं। ठीक, तो इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कैसा होगा। इनपुट यूजिंग पैरामीटर्स। अब इनपुट करने के तरीके हैं, हमने एक तो पढ़ेंगे स्कैनर, हम पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि हम दो स्कैनर, एक होता है पैरामीटराइज स्कैनर के अंदर की बात करें हम यहाँ पे यूजिंग पैरामीटर्स। ठीक, ऑप्शन इसमें क्या है हमारा, इन दिस फॉर्म ऑफ इनपुट द रिक्वायर्ड डेटा इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब पैरामीटर में क्या होगा, अब पैरामीटर एग्जांपल ये है आपका, आपने क्या किया, डबल सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है, ये आपने एक प्रोग्राम बनाया, मेथड बनाया, इसको बोलते हैं मेथड। उसमें हमने क्या किया, एक हमने कहीं पे क्लास नेम में बनाया होगा, मतलब क्लास नेम A1 लिख दिया हमने। इसमें कोई प्रोग्राम ने बनाया होगा दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, क्लास नेम दिया होगा, ये एक्चुअल में ये हमारा क्लास नेम होता है। ठीक है, जिसको हम कॉल कर रहे हैं अपने पास थ्रू पैरामीटर्स। उसके हमने डेटा दे डबल प्रिंसिपल, डबल रेट और डबल टाइम। मतलब कि हम यहाँ पे यूजर से जैसे स्कैनर मंगाते हैं ना, हम लिखते हैं st डॉट नेक्स्ट int डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या ये सब लिखते हैं, वो यहाँ नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे सिंपल क्या है, जब प्रोग्राम कंपाइल करोगे, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हमारे पास एक विंडो खुलती है ऐसे, उस विंडो में ये तीन डेटा हमें इनपुट करना होता है, अमाउंट, रेट और टाइम का। ठीक है, कब, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। ये आप करोगे, अभी रुक जाओ, अभी जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो क्वेश्चन तब आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अभी बस आपको समझना है क्या होता है ये। इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। जो ये चीज़ है, ये चीज़ कहलाता है पैरामीटर्स, जहाँ पे हमें यूजर से इनपुट नहीं लेना है, हमें सिंपली प्रोग्राम डिजाइन करना है, उसको कंपाइल करना है। कंपाइलेशन के वक्त वहाँ पे कंप्यूटर हमसे खुद ही ये तीन चीज़ पूछेगा, तब हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, कब, कंपाइलेशन विंडो में। ठीक है, अभी मैं करा के दिखाऊंगा भी कैसे क्या करना है इसमें हमें। नाउ क्लास कंप्यूट, आप एग्जांपल देख लें यहाँ पे क्या है, हमने एक क्लास लिया कंप्यूट, पब्लिक डबल सिंपल इंटरेस्ट, डबल प्रिंसिपल, डबल रेट, डबल टाइम। ठीक है, और हमने इसको क्या किया, फॉर्म लगा, डबल इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल इंटू रेट इन टाइम अपॉन 100 रिटर्न इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा आउटपुट का मैसेज होता है कि यहाँ पे क्या है, ये प्रोग्राम जो है हमें इंटरेस्ट प्रिंट करके देगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनो एक चीज।
अब ये वर्ड यूज ऑफ पब्लिक, पब्लिक यूज हुआ क्योंकि हम इस प्रोग्राम को कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर प्राइवेट होता तो हम सिंपली इस क्लास के अंदर यूज कर सकते थे। पब्लिक वर्ड यूज किया तो हम एक से ज्यादा क्लासेस में इसको यूज कर सकते हैं। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहीं पे एक आर्गुमेंट दे दिया, एक इसको बोलते हैं पैरामीटर। हमने एक पैरामीटर दे दिया कि भाई हमें ये चीज इनपुट करना है, तीनों चीज। जब प्रोग्राम हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन एक विंडो खोलेगा जिसमें ये तीन चीज हमसे मांगी जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा है, आप प्रोग्राम खोलो, है ना, आपके पास जावा इंस्टॉल्ड सब में, जावा इंस्टॉल्ड सब में, हाँ या ना। इसको ट्राई करो फटाफट जल्दी से, इस प्रोग्राम को ट्राई करो फटाफट जल्दी से। ठीक है, क्लास कंप्यूट डबल, इसको यूज करो। छोटा सा प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है, इतना वो नहीं है, टाइम लगेगा इसमें, तुरंत हो जाएगा। करो ट्राई फटाफट जल्दी से। हाँ, वो मैं आपसे बोला था कंप्यूटर में ध्यान रखो, कंप्यूटर में करते जाओ। चलो कोई नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रोग्राम को ट्राई करना, ठीक है। ध्यान रखो लैपटॉप में यूज़ किया करो, तो उसमें कभी भी कोडिंग करा सकता हूँ उसके अंदर, क्या कोई भी कोड डालो, यूज़ करो उसको, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। अब देखो, इसी को हम कॉल करते हैं मेथड वाली विंडो, हमारा ये होता है। चलो नेक्स्ट है मेथड रिजल्ट विंडो। अब क्या हुआ, हमने यूजर से इनपुट लिया ये, ठीक है। ये कब इनपुट लेंगे, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। जब हम कंपाइल करेंगे तब हमने इनपुट लेंगे यूजर से, तब यूजर से इनपुट लेंगे। और हमने क्या बोला है, वी हैव टू रिटर्न द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है हमारा आउटपुट बन के यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तभी रिटर्न इंटरेस्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक। और हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि ये जो क्लास है हमारे, क्या है, डबल। ठीक, ऑलरेडी देखिए, तो मतलब अगर डेसिमल इसका आंसर आता भी है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यूजिंग स्कैनर क्लास जो आप यूज कर रहे हो, और आपको ये भी यूज करना है, आप में ये भी आएगा, ठीक है। मे बी एंड में आए, या फिर अभी टीचर करा दे आपका, लेकिन ये आना 100% है। मैं इसको समझाऊँ कैसे करना है। बट अभी जो आप करेंटली यूज कर रहे हो स्कैनर क्लास का यूज कर रहे हो। अब पढ़ते हैं व्हाट इज स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास इज लाइब्रेरी क्लास विच रिसाइड्स इन द पैकेज यूटिल। अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर यूज किया था हमने। तो क्या बोला गया, अब पूछा जाता है, बताओ जो स्कैनर है वो किस पैकेज के अंदर आता है, तो वो आता है किसके अंदर, यूटिल के अंदर आता है, ठीक है। तो यूटिल के अंदर ऐसे मैक्स बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे नेम है जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। बट हम यूज क्या करते हैं, स्कैनर फॉर इनपुट, ठीक है, इसलिए डॉट स्कैनर लिखा। ऐसे यूटिल डॉट अदर वर्ड्स भी होते हैं हमारे, ठीक। टू यूज स्कैनर क्लास फंक्शन इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम यूजिंग import java.util.scanner। ये आ गया। अगर आपको स्कैनर क्लास यूज करना है, देन यू हैव टू राइट द यूटिल। सपोज करते हैं, अगर आप सिर्फ import java.scanner लिखते हो तो वहाँ पे एरर हो जाएगा, वहाँ पे आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा, आउटपुट देगा। तो आपको ये यूटिल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यूटिल ही क्लास पैकेज है जो हमारे स्कैनर पैकेज को होल्ड रखती है, ठीक है। याद रखना, मतलब मान लो जावा है एक बड़ा सा फंक्शन हमारा, उसके अंदर एक यूटिल है, उस यूटिल के अंदर एक स्कैनर है। तो इस स्कैनर को लाने के लिए आपको इसको भी शो करना है, इसको भी शो करना है, इसको भी शो करना है, तभी आपका स्कैनर आएगा, ठीक, जब यूज कर रहे हो। अब नीड फॉर स्कैनर क्लास, अब स्कैनर क्यों जरूरी है, हम क्यों यूज कर रहे हैं। You know that class contains the functions as a group of functions are associated with the class. So if you want to use those functions, you have to use the concerned class. अब सपोज हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं हम लोग, फॉर टेकिंग इनपुट्स, है ना, इनपुट्स फ्रॉम यूजर, बताओ, इसलिए यूज करते हैं ना हम स्कैनर। अब इस स्कैनर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, वो सारे एसोसिएट पैकेजेस को मंगाना होगा जो इसको यूज करने में हेल्प करे, तो इसलिए बोला है। सिमिलरली स्कैनर क्लास इज यूज इन द पैकेज टू टेक यूजर इनपुट। आ गया, किस लिए यूज होता है स्कैनर क्लास हमारा, टू टेक यूजर इनपुट, दैट वी कैन यूज द एसोसिएटेड फंक्शन ऑफ द स्कैनर क्लास इन आवर प्रोग्राम। तो याद आ गया, हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं जिससे कि हम यूजर से इनपुट ले सके, और जितने प्रोग्राम जितने फंक्शन हमारे हैं वो हम यहाँ पे कॉल कर सके, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, import util dot scanner। अब क्लियर है कि why we use import util dot scanner, बताओ, क्लियर, एनी डाउट।
किसी किसी को डाउट इसमें? जो आपका पिछले क्लास में डाउट तो क्लियर हो गया, हम क्यों स्कैनर यूज कर रहे हैं? ठीक है सारा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सारा क्लास कर रही हो, माइक ऑफ है तुम्हारा? हाँ। हाँ ठीक है, क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं फंक्शन ऑफ स्कैनर क्लास। अब हमारे पास स्कैनर क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शन टाइप कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो पहला है हमारा, हमने क्या पढ़ा था कि इनपुट लेते हैं हम उसमें। तो पहला हमने क्या लिया, नेक्स्ट शॉट। अब सपोज कर एग्जांपल लेता हूँ मैं, हमने लिखा स्कैनर, ठीक, एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक, अंदर क्या होता है हमारा, सिस्टम डॉट इन। क्लियर? अब इसमें क्या हुआ, इसके आगे हमेशा क्या लिखना है आपको, एस सी डॉट नेक्स्ट शॉट। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, अभी देखो स्कैनर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एस सी इज आवर स्कैनर ऑब्जेक्ट। अब क्लियर हुआ? हम एस सी क्यू लिखते हैं, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्कैनर क्लास। इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई भी रैंडम नेम लिख सकते हो। मान लो एस सी की जगह आपने लिख दिया ए बी, ठीक है, सी डी, कुछ भी लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कि एस सी लिखो आई नहीं लिखो, जरूरत नहीं है। इट जस्ट अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेरिएबल है हमारा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट शॉर्ट। ठीक, आप कैसे यूज करते हैं, शॉर्ट वेरिएबल, जो आपने शॉर्ट वेरिएबल लेंगे स्कैनर, जो एस सी डॉट नेक्स्ट शॉर्ट आ गया। फिर नेक्स्ट लॉन्ग आया हमारा, पता है ना शॉर्ट लॉन्ग ये सब क्यों यूज होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शॉर्ट? फंक्शन ऑफ शॉर्ट क्या होता है हमारा? हम्म? आपने डेटा टाइप पढ़ा था, डेटा टाइप के अंदर लॉन्ग था, शॉर्ट था हमारा, और ये आईएनटी था, स्ट्रिंग था, सब कुछ था हमारा। तो उसका ही पूछ रहा हूँ मैं, शॉर्ट क्या होता है? हम्म? मैं यूजर बुक क्या स्टोर करता है, शॉर्ट इंटीजर्स, ठीक है। और बताओ लॉन्ग क्या स्टोर करता है हमारा? हाँ, लॉन्ग क्या स्टोर करता है, बताओ भाई। सबको लिस्ट पता है या नहीं? आपकी बुक में लिस्ट दी है, बुक भी खोलो आप। बुक खोलो, बुक से चेक करो, डेटा टाइप पे जाओ। बुक ओपन करो और डेटा टाइप पे जाओ, डेटा टाइप क्या करता है? हम्म, कितने बिट्स के होते हैं ये भी ध्यान रखो। हम्म, कितने बिट्स के होते हैं वो ध्यान रखो सब लोग। हम्म, पता है शॉर्ट क्या करता है, 2 बाइट्स रखता है अपने पास। ठीक है, क्लियर? और बताओ लॉन्ग कितना रखता है? लॉन्ग 8 बाइट रखता है। अच्छा, तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? बताओ भाई, सबने पढ़ा हुआ है ये। 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? हाँ, कितने बिट्स, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग से अलग अलग हैं, तो इनका सबका फंक्शन है कितना वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। अब इसमें क्या आता है, कैसे स्टोर करेंगे हम, नेक्स्ट फ्लोट, अगर आपको कोई कोई डेसिमल वाला वैल्यू आपको एंटर करना है, नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं, बताओ जरा, वाई वी यूज नेक्स्ट लाइन? पता है, टू एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, अभी आप शायद पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आई डोंट नो, मे बी हमारा है ये। नेक्स्ट आईएनटी यूज टू स्टोर इंटीजर्स। ठीक, डबल यूज टू स्टोर बोथ डेसिमल्स प्लस इंटीजर्स। ठीक है, डेसिमल प्लस नॉन डेसिमल बोल सकते हो। नेक्स्ट यूज टू स्टोर व्हाट, नेक्स्ट क्या यूज करता है, यूज स्टोर करता था सबके बुक्स है। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ।
आप सबने बोला था कि आपका शुरू हो चुका है सारा ये। हम्म, चलो कैर एट क्या बताता है? हम्म, पता है इट शोज पोजीशन। ठीक है, ये सब आपको मैं कराऊंगा, ये सब फंक्शंस हमारे स्कैनर के अंदर के। मतलब मान लो अगर आपको ये यूज करना है, ये जो फंक्शंस आपको यूज करना है, फॉर दैट यू हैव टू यूज स्कैनर क्लास। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आपको ये सब फंक्शंस यूज करने हैं, सो यू हैव टू यूज अ स्कैनर क्लास। क्लियर? ऐसे हमारा डेटा इनपुट स्ट्रीम भी होता है। हम्म, चलो अब पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब स्कैनर का यूज बताओ कि इसका यूज कहाँ था, तो इसका यूज यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट काम यही है कि ये हेल्प करता है। मान लो आपने एंटर किया है, मान लो ताज, एक वर्ड, ठीक है, तो उसका पोजीशन क्या है? इस पे जीरो है, ये वन पे, टू पे। तो अगर आप ये प्रिंट करते हो, है ना, ये प्रिंट देते हो, तो जीरो पे क्या है हमारा? टी है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा? टी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट काम ये है, नेक्स्ट काम है यूज टू रिटर्न द वेरिएबल या फिर बोलो कैरेक्टर एट अ पोजीशन। ठीक है, सर्टेन पोजीशन, इसलिए हम नेक्स्ट यूज करते हैं। अब ध्यान रखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट आईएनटी, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट और हमारा कैरेट। क्लियर? ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। अब डू यू हैव कंप्यूटर और नॉट? आसपास है, यूज कर सकते हो प्रोग्राम्स के लिए। तो सिंपल से प्रोग्राम कराऊँ मैं। हम्म, चलो नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना कि आप लोग लैपटॉप रखते हो अपने पास। चलो एक बार देख लेते, गो थ्रू करते हैं। हाउ टू यूज स्कैनर क्लास। ओनली द स्कैनर क्लास इज a util पैकेज इज अवेलेबल टू अस। ठीक है, हम लोग जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ स्कैनर क्लास की है यूटिल के अंदर। हम कुछ और यूज नहीं कर सकते उसमें। ठीक, पहला, जावा क्या है हमारा? पैकेज है। यूटिल क्या है हमारा? सब पैकेज है। स्कैनर क्या है हमारा? लाइब्रेरी क्लास। ध्यान रखना, ये एरोस पर फोकस मत करना, ये वाला एरोस। ठीक है, क्या है? जावा इज अवर पैकेज, यूटिल इज अवर सब पैकेज, स्कैनर इज अवर क्लास। ठीक है, अब देखो, अगर आपको स्कैनर यूज नहीं करना है तो सिंपली यू कैन यूज जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। अब इसका काम क्या पता है? इसका काम है, ये सभी क्लास को इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, देखो, ऑल द क्लासेस यूटिल पैकेज आर अवेलेबल टू अस। मान लो आप अगर भूल भी जाओ स्कैनर लिखना, तो अगर आप स्कैनर की जगह पे आप डॉट एस्ट्रिक लगाते हो, तो स्टिल आपका प्रोग्राम स्कैनर्स के वैल्यूज को इनपुट लेगा। क्यों? क्योंकि ये यूटिल जो पैकेज के अंदर जितने भी हमारे पास क्लासेस हैं, वो सारा अपने पास कॉल कर लेगा वो। क्लियर? जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो ये जावा है। ठीक है, जावा के अंदर बहुत सारे सब पैकेजेस हैं, उसमें से एक सब पैकेज हमारा है यूटिल। अब यूटिल के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं, है ना, उसमें से एक हमारा एग्जांपल स्कैनर है। तो अगर सपोज आपको नहीं पता, कुछ याद ही नहीं आ रहा कि हमें लिखना क्या है, वैसे याद रहेगा आपको, तब आप सिंपली ये एस्ट्रिक लगा दो, तो क्या करेगा वो? जितने भी इसके सब क्लासेस हैं उन सबको कॉल कर देगा यूटिल। क्लियर? एस्ट्रिक काम ये है, मतलब एस्ट्रिक में क्या है, सारे क्लास को उठा लेगा, अपने पास रख लेगा, अपने पास कॉल कर लेगा। ठीक, क्लियर? मतलब अगर मान लो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर नहीं लिखते हो, तो सिर्फ आई ये एस्ट्रिक लिख दो, तब भी आपका सही रहेगा। क्लियर? चलो अगला, अब एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है हमारा ये। ठीक है, अब आपके पास कंप्यूटर होना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया? इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक की जगह पे आप स्कैनर भी यूज कर सकते हो। ठीक, कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम कंपाइल होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास हमने इनपुट लिया, एग्जाम्पल है कि हम इनपुट ले रहे हैं। पब्लिक रिवॉर्ड में स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक, आप सुनो, अच्छा आप लोग तो स्ट्रिंग ऐसे ही लिखते हो कि स्ट्रिंग कुछ इस तरह भी लिख सकते हो? आप बताओ, बताओ आप लोग किस तरह लिखते हो? इस तरह लिखते हो कि आप इस तरह लिखते हो? हाँ, ओके, इनपुट में भी यूज नहीं हुआ तो मैम ने अभी तक कहाँ कराया, कहाँ तक कराया है हमें? हम्म, नहीं, स्ट्रिंग आर्क से बगैर नहीं होता है वो प्रोग्राम ना। पब्लिश और गवर्नमेंट में स्ट्रिंग आर्क्स लिखना जरूरी है हमें। ठीक है,
चलो कोई नहीं, अभी प्रोग्राम हम करेंगे तब तो कंपाइलेशन होता रहेगा हमारा। नेक्स्ट, अब इससे क्या करते हैं हम लोग, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के, तो यहाँ पे एस सी लिखा हमने एग्जाम्पल। आप चाहो तो ए लिख दो, आप चाहो तो आई लिख दो, कुछ भी लिख दो तो चलेगा हमारा। सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर द इंटीजर वैल्यू। हमने क्या किया, हमने पहला इंटीजर वैल्यू प्रिंट किया। सेम वे, अब हमने क्या किया, हमने डबल वैल्यू इनपुट किया, तो उसके लिए डबल यूज करेंगे हम। हमने फिर एक करेक्टर यूज किया, डेट इज सी। हमने सी में इनपुट किया नेक्स्ट पे, नेक्स्ट डॉट कैरेट एट जीरो। कैरेट एट जीरो क्यों बोला, क्योंकि जो हमारा कैर है वो सिर्फ एक ही वैल्यू इनपुट ले पाता है, वो एक ज्यादा वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा है, कैर एट जीरो। नेक्स्ट, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर द वर्ड, तो हमने स्ट्रिंग, वर्ड के लिए स्ट्रिंग यूज करेंगे, एक कैरेक्टर के लिए हम कैर यूज करेंगे। ठीक, ये इनपुट किया, हमने क्या किया, सबको प्रिंट करा दिया। अब हमने क्या किया, एक सैम्पल इनपुट ले रहे हैं हम। इंटीजर पे 1 लिया, डबल में 23.3 लिया, कैरेक्टर में आर लिया, वर्ड में वर्ड ही वर्ड ले लिया इनपुट। अब आउटपुट क्या होगा, ये आपका आउटपुट होगा। ठीक है, ठीक, चलो अब एक सिंपल से हम प्रोग्राम करते हैं। अब प्रोग्राम कराते हैं आपको, हम सिंपल से प्रोग्राम छोटा सा। अब हमने क्या किया, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द नेम ऑफ अ स्टूडेंट। ये सब किया आपने? हाँ, चलो किया हुआ है ना, क्लास एंड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट। ठीक, एंड प्रिंट द एवरेज। ठीक, ये प्रोग्राम किया अभी तक? सही है।